कि जो भी वाकयात आज पेश हुए, हम बात किए हमने प्रोग्राम के आगाज में भी उस पर भी, लेकिन अब आपका लाएअमल क्या है? एक तो कल यौम स्याह होगा, उसके साथ साथ इस्तीफे का मुतालबा है। किस हद तक एमकेएम जो है वो इस तरमीमी बिल के ऊपर आगे जाएगी एहतजाज में? आसमा, जो वाकयात नहीं हुए ये सोच समझ के हुए हैं। पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि वजीर आला हाउस के बाहर हजारों लोग मौजूद आए थे। ये इतने बड़े फिरौन हैं, ये सिंध को इन्होंने अपना फीसदम समझा हुआ है। ये पुलिस इनका जेब खर्च चलाती है। ये मुतासिब पुलिस इन्होंने भर्ती की हुई है जो इतनी खूंखार है। इनके एमपीएज एमएनएज लोगों को मारते फिरते हैं नाजिम जोगियों की शक्ल में, मुख्तलिफ शक्लों में। आज भी उसका मुजाहरा हुआ है। और क्या हुआ है? सिंध का वजीर दाखिला कौन है? वजीर आला सिंध है। तो किसकी जिम्मेदारी थी? पुलिस को किसने हुक्म दिया होगा? वजीर आला ने कि औरतों को मारो, एमपीएस को मारो, उनको डंडा डोली करके इस तरीके से। ये क्या समझ रहे हैं? ये इनकी सल्तनत है ये कराची। ये चाह रहे हैं कि कल जो मुजाहरा हो उसके लोग फिर पुरअमन रहें, इसलिए इन्होंने किया जानते बूझते। ये अपनी चोरी से 8 अरब की कहते हैं गंदम गायब हो गई, उस पर तो किसानों का तो मार्च कर लेते हैं ये। और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ तुम बल्दियाती सहूलतें नहीं दे रहे, तुम नाग बन के बैठे हो, तुम अरबों रुपए खा गए कराची के, तुमने एक बस नहीं चलाई कराची में, तुमने एक बूंद नहीं दिया पानी का कराची में, और जो निजाम दिया है वो अपनी चोरी बढ़ाने के लिए निजाम। अच्छा, बिल्कुल। देखिए फैसल साहब, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये अनअनाउंस्ड वहां पे जाना, पीएसएल के खिलाड़ियों का वहां पे होना, फिर हमने पत्थर भी दूसरी तरफ से आते हुए देखे हैं जिनका साइज बहुत बड़ा था, जो पुलिस पे फेंके जा रहे थे, तो यहां से भी क्या इश्तियाल दिलाया गया है? पहली बात तो आसमा, ऐसा कीजिए, अब आप पूरी रिपोर्ट चलवा लीजिए अपने कैमरे से, जो है ना, कि कौन सा इश्तियाल दिलाया गया है। पाकिस्तान का हर न्यूज चैनल कह रहा है कि पूरा मुजाहरा था, लेकिन जब मेरी माओ बहनों के ऊपर पुलिस इस तरीके से शेलिंग करेगी कि बच्चे वहां पर तड़प रहे होंगे, तो हो सकता है किसी ने पत्थर उठाया हो। मैं उठाऊंगा पत्थर। करें वजीर आला सिंध मुझे बुक, बोले फैसल सब्जवारी ने किया है। ये बदमाश है ये। अच्छा, लेकिन ये अनाउंस था, आपको जाना था वहां पे, या प्रेस क्लब की तरफ से हम जा रहे हैं? वो अनाउंस क्या था? मकसद मिसाल के तौर के ऊपर, क्या प्रेस क्लब भी रेड जोन है, सिंध असेंबली भी रेड जोन है, वहां पर मुजाहरा हो तो वजीर आला साहब को मंजूर है? ये बादशाह यहाँ के, ये मुगल शहनशाह यहाँ के, कि इनके घर के बाहर आकर मुजाहरा होगा तो इनकी कौन सा पीएसएल की वहां से टीमें 10 वहां से रास्ते निकलते हैं। वजीर आला इसी दौरान में, जब मुजाहरा शुरू हुआ है, इसी दौरान में अस्पताल जाकर वापस आ गए पीएम हाउस। ठीक, लेकिन फैसल साहब, कुछ दिनों से आपके रहनुमाओं के भी कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं जो कि बड़े ही अफसोसनाक हैं। वसीम अख्तर साहब के भी हमने सुने। देखिए जी, वो अफसोसनाक इसलिए हैं, नहीं होना चाहिए था। वसीम अख्तर साहब के अल्फाज को गलत तौर पे लिया गया। वो जालिम सियासी बटेरों के खिलाफ बात कर रहे थे। फिर भी मेरे किसी सिंधी भाई को बुरा लगा है, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आपकी टोपी मेरी टोपी है, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। हैविंग सेड दैट, किसी पीपल्स पार्टी वाले ने, किसी सिंधी नाम नेहाद कौम परस्त ने खलीलुर रहमान भोलू के मर्डरर के साथ सैकड़ों मुहाजिरों के मर्डरर कादिर मक्सी अस्पताल में जाके उसको शाबाश दे रहा है। क्या किया इस आईजी ने? ये डरपोक बुज़दिल पुलिस में भर्ती हुए हैं। सही। अच्छा, पकड़ा उसको। अच्छा, आप मुझे बता दें, पाकिस्तान में कहीं हो सकता है एक कातिल रंगे हाथों पकड़ा जाए, उसको शाबाश देने के लिए एक और सैकड़ों मर्डर्स में इन्वॉल्व आदमी वहां पर अस्पताल पहुंचे, उसको बुके दे रहा हो। सब जगह तस्वीरें चल रही हैं। ठीक।